तो शिव कथा कहती है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे दोषों को कभी नहीं देंगे। अगर मेरे भोलेनाथ देखेंगे तो तुम्हारे केवल गुण को देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल देखेंगे तो गुण। अब कोई ने कहा कि गुरुजी, कोई कहता है कि मंत्र जपना जरूरी है, जब तक मंत्र नहीं जपोगे तब तक भगवान नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में यही प्रश्न चंचुला देवी ने स्वयं तुमरुका जी से किया। थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, स्मरण करिए। चंचुला देवी स्वयं भगवान तुमरुका जी से प्रश्न कर रहे। चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तुमरुका जी ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? बोलिए। कहा, मेरा प्रश्न ये है कि ना तो मैंने मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, उसके बाद भी मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बनी, माता पार्वती जी की सखी कैसे बनी? ना तो मैं कभी मंत्र को जपी हूं और ना कभी मैंने कोई पुण्य करा। अगर मैं पुण्य करती तो मेरे मन में रहता कि मैंने पुण्य करा, अगर मैं मंत्र जपती तो मेरे मन में रहता कि मैंने मंत्र जपा। पर ना मैंने मंत्र जपा और ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मैं कैलाश पार्वती जी की सहेली बनकर कैसे बैठ गई? तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, तेरे गांव के लोग, सारा गांव इकट्ठा होकर गाड़ी में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर किसी और जगह पर जा रहे थे। पर चंचुला, तूने जितने गांव के लोग किसी और जगह पर जा रहे थे, उन सारे गांव के लोगों को निवेदन कर कर, विनय कर कर, तू सारे गांव के लोगों को लेकर काशी चली गई और सारे गांव के लोगों को तूने काशी का दर्शन करा दिया। भले तुझे मंत्र नहीं आता था, पर तेरा मन पवित्र। मंत्र भले नहीं आया, भले तूने मंत्र का जाप नहीं करा, पर तेरा मन बड़ा पवित्र है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, मंत्र जपो चाहे ना जपो, मंत्र की साधना करो चाहे ना करो, पर इतना याद रखना कि उस ईश्वर के प्रति अपना मन साफ रखना और दूसरों के प्रति मन साफ रखना। आप किसी का बुरा मत करिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को गाली मत दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को अपशब्द मत कहिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को ताना नहीं दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मन पवित्र है, मन साफ है, और उस मन से आप ईश्वर को अपने भीतर उतारे हो, उस मन से आप परमात्मा को अपने भीतर उतारे हो, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चंचुला प्रश्न कर रही हैं कि मैंने ना तो मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मुझे कैलाश का वास, फिर मुझे माँ जगतजननी पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य, और मैंने कोई पुण्य नहीं करा, उसके बाद भी मेरे पास में ये आनंद की एक फल प्राप्त। कोई पुण्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं करा, पर कोई पुण्य अपने जीवन का होता है जो हमको शरणागति की ओर लेकर जाता है। कोई पुण्य। आज कथा मंडप में क्षेत्र की सांसद महोदय भी आई हुई हैं। कथा मंडप में आज विधायक महोदय भी आए हुए हैं, सांसद महोदय भी आए हुए हैं।
कथा मंडप में संत भी आए हैं, साधु भी आए हैं, तपस्वी भी आए हैं और संपूर्ण क्षेत्रवासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कभी विचार करिएगा कि मेरे भोले बाबा ने यदि आपको इस आरणी की कथा में, इस पंडाल में बिठाकर शिव महापुराण की कथा को यदि श्रवण कराया है तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मेरा महादेव विराजमान है, इसलिए शिव जी तुमको बुलाकर यह कथा का विस्तार कर देते हैं। शिव स्वयं विराजमान, भगवान शंकर स्वयं तुम्हारी चित्तवृत्ति में बैठे। चंचुला, तूने मंत्र का जाप नहीं किया। चंचुला, तूने कोई मंत्र नहीं जपा। चंचुला, तूने कोई पुण्य नहीं किया। पर चंचुला, तेरा मन साफ था। पूरे गांव के लोगों को लेकर तू शिव की शरणागति में चले। आप में से कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं जो कई बार घर के लोग पूछते हैं, मम्मा आपका कहीं जाने का मन है क्या, मैं तुमको लेकर चलता हूं। पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। बहन ने भाई से पूछा, भाई बहन से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। इतने में हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजियां ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके मुख से निकल जाता है कि मुझे तू सीहोर कुबेरेश्वर धाम ले चल, मुझे तू उज्जैन ले चल, मुझे काशी ले चल, मुझे शिव महापुराण की कथा में ले चल, मुझे रेणुका माता के चरणों में ले चल, मुझे सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर ले चल, मुझे केदारेश्वर बाबा के मंदिर ले चल। ये भीतर की एक प्रभु से मिलन की एक आस जुड़ी। और प्रभु से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, परमात्मा से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, वो आस परमात्मा तक पहुंचा देती है। रामचरितमानस सबने सुनी है, जम के तो बोलो। रामायण सबने सुनी है ना, ठीक है, थोड़ा डीले कम करो, डीले। रामचरितमानस सबने सुनी है, ठीक है। रामचरितमानस में मां शबरी का चरित्र आता है। एक बार माता शबरी ने मातंग बाबा से पूछा था कि मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए। माता शबरी ने स्वयं मातंग बाबा से पूछा कि मुझे मंत्र कौन सा भजूं जिससे मुझे परमात्मा का दर्शन हो। और मातंग बाबा ने कहा, तुम मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आएगा। मन। क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा शबरी अम्बा का मन? जब माता शबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी तो मुख से झूठा कर चक चक कर देगा। भगवान जान गए इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के झूठे मन से पवित्र हैं और इसने अपना मन मुझे दे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या है, दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, पर दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है तो सोने की चूड़ी देती है, सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पांव की पायल देती है,
कमर की करधोनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा चुन्नी बेच देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पांव की चप्पल देती है। कितना सामान सास ने दिया। और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया। पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे क्या आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास नहीं रखते, वो मन नहीं देते। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ये सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब घर पहुंच जाए। यदि मन दे तो, मन नहीं देता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। केवल अगर मन दे दे, केवल मन, धन नहीं। और आज आप लोगों से कहने में पीछे नहीं हटेंगे आर्मी वाले। तुम शिव जी की कथा में आओ, शिव महापुराण में आओ, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, पर निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव उसको मन, दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीद सकते। दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर को नहीं खरीद सकते। केवल मन, और मन के सिवाय कुछ कि भक्तों के घर भी तेरा दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। शिव को कुछ मत दो, कुछ मत दीजिए आप। शंकर भगवान की कथा में आओ तो थोड़ी देर मन दीजिए। पड़ोसन बात करे तो उसको कह दो हाथ जोड़ती हूँ, 50 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुंची हूँ, सुबह से बैठी हूँ, धक्का खाया, आंधी तूफान आया, टेंट टूट रहा, नीचे जमीन गीली है, उसके बाद भी मैं जगह छोड़कर नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा से मुझे बात करना है। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू चुप। मेरी जीजियों, कल
आरणी के सारे सोशल मीडिया पे कथा पंडाल के वीडियो चल रहे थे। इतना कीचड़, इतना पानी, इतना कीचड़, इतना पानी। 10-11 बजे तक वीडियो चलते रहे। कथा ऑनलाइन होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। और कोई एक भक्त आया और उसने जब देखा कीचड़ में भी शिव भक्त लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, तब उसकी बुद्धि में आया कि यह कथा का था। शायद दुनिया की एक शिवपुराण एक ऐसी है कि कीचड़ में, गंदगी में भी, गर्मी में, बारिश में, ठंड में लोग देखते नहीं हैं और बैठे शिव को भज रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है, मेरे बाबा को अपना दिल दे देना और बाबा से अपने मन की बात कह देना। उसको कुछ वो मंत्र नहीं जानता। आप में से कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां हैं जो हमारी हिंदी भाषा भी नहीं जानते। आप में से कई मेरी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो यहाँ पर आती हैं। जब पत्र पढ़ा जाता है और पत्र पढ़ने पर जब वो यहाँ आती हैं तो हम उनसे बात करते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, वो मराठी बोलती हैं। और बाद में हमसे पूछती हैं, समझ में आया था? और हम भी कहते हैं आया, क्योंकि भाषा से बड़ा तुम्हारे दिल की भाषा है जो परमात्मा सुन ले। भाषा से बड़ी तुम्हारी दिल की भाषा है, वो परमात्मा सुनता है। तुम जो बोलती हो ना, इतनी मिठास में बोलती हो, इतनी मिठास में बोलते हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे शब्द देखकर दिल में भगवान शंकर जो बैठा है वो तुम्हारी भाषा को समझ लेता है। तो मुझे समझने की जरूरत नहीं, मेरा शिव समझ। आप में कई माताएं ऐसी, एक कथा आती है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर चरित्र है। एक पुजारी जी थे, शिव के परम उपासक थे। उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़कियां। पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे। मां के प्राण छूट चुके थे। 3 बेटियां थी, घर में कोई बेटा नहीं था। दुनिया को, लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे संस्कार अगर तुम्हारी बेटी में अच्छे आए हैं तो बेटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटी भी पार लगा देती है। वो बेटी भी पार लगा। शिव कथा का 3 बेटियां थी। रामा पुजारी शिव के उपासक थे, शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, अर्चना करते थे, साधना करते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। अब लोग कहते हैं गुरुजी आप ये कथा कहते हो और कहते हो पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे। समझदार व्यक्ति को तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटियां मंदिर जाएंगी। मैं जैसी पूजन करता हूं मेरी बेटियां भी वैसे करेंगी। कभी कभी घर में जब कुल देवता की पूजन हो, कुल देवी की पूजन हो, घर में कोई पितरों की पूजन हो, तो सास को कह देना चाहिए कि अभी मेरे कमर में दर्द है बहू, तू पूजन की तैयारी कर। क्यों? बहू को अपने जीते जी पूजन करने का तरीका और पूजन करना सिखाकर जाओ, जिससे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू अपनी बहू को वो पूजन का तरीका। और आधे से ज्यादा सास क्या कहती है, तेरे बस का नहीं है, बस यही सीख के आई अपने बाप के घर से, तुझे कुछ नहीं आता, चल मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। तो बहू भी कहती है कर ले, जा कर। आजकल की बहुओं को तुम कम समझते हो। एक सास हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती थी, कचौड़ी तल रही थी बहू, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, पोछा लगाए तो एक एक कोने का अच्छा अच्छा पोछा लगाना, झाड़ू से एक एक कचरा निकालना, एक एक बेडशीट को अच्छे से झटकारना। एक दिन बहू को गुस्सा आ गया, बहू चली गई नहाने बाथरूम में, 4 घंटे नहीं निकली। सास ने आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा जल्दी निकलो, काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो इतनी देर तक? मम्मा एक एक बाल को शैम्पू कर रही है। अब उस दिन से सास ने कहना बंद कर दिया कि एक एक रोटी को अच्छे से सेकना, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना। सास ने उस दिन से कहना बंद कर दिया।
शिव पुराण क्या कर रही है? जब माता पार्वती जी की बहुएं आई, रिद्धि सिद्धि आई, माता पार्वती जी की जब बहुएं आ गई तो माता पार्वती जी ने रसोई घर छोड़ा, बहू को दिया, तुम संभालो, मुझे अपना भजन करना। और आज के जमाने में सास क्या कहती है? तुझे कुछ नहीं आता, सब मैं करूंगी, मुझे आता है, मुझे आता है, तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। तो बहू भी कह देती करो, आग लगे बस्ती में, बहुएं रहे मस्ती में, करो काम, अपने को क्या करना। अब बहू अगर हाथ बटाने नहीं आए तो सास चिल्लाए, छोराओं से कह देख लो तुम्हारी बहू को एक नीचे नहीं आई, एक नहीं उतरी, एक काम नहीं करे, एक काम नहीं करे, और काम करने के लिए आगे आए तो कि तुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, एक बार सब्जी बिगाड़ेगी, 2 बार बिगाड़ेगी, रोटी बिगाड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ में से तो सीख कर नहीं आता। तुम्हें सासू कहा गया है। सास से मतलब होता है जितनी माँ से भी आस नहीं होती उतनी सास से होती है, इसलिए सास का फर्ज है कि ज्यादा सिखाना। रामा पुजारी बहुत समझदार था। कई लोग पूछते हैं तुम वो मंदिर नहीं जा रहे और तुम कह रहे हो समझदार था। समझदारी देखो ना क्या करी उसने। रामा पुजारी बहुत समझदार था, कभी कभी मंदिर नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? बेटियां मंदिर जाएं, सेवा करें, पूजन करें, और वो पूजन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे घर के पास में छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जब धीरे धीरे स्कूल की ड्रेस में या घर की ड्रेस में चड्डा पहनकर, टी-शर्ट पहनकर, छोटे छोटे बच्चे जब लोटा लेके मंदिर में जाते होंगे, ईमानदारी से बोलो तुम्हारा दिल खुश होता होगा कि नहीं होता? तुम्हारे मन को प्रसन्नता होती होगी कि नहीं होती होगी? इतने इतने से बच्चे, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसा नजारा तो कभी देखा ही नहीं। आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मेरा भारत देश आज एक एक उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक एक गांव में छोटे छोटे बच्चे शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये नजारा विश्व ने कभी नहीं देखा था जो शिव पुराण के माध्यम से आज देखा। शिव महापुराण के माध्यम से आज लोग देख रहे हैं छोटा छोटा। और कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे छोटे बच्चे जितने, और किसी से भी पूछ लो तुरंत बता देगा। क्यों? ये कौन सा महाराज है? मिश्रा जी। तुरंत आवाज। फिर पूछो क्या बोलता है? 1 लोटा जल। क्या बोलता है? श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार है। रामा पुजारी की 3 लड़कियां थी और रामा पुजारी समझदारी ये करा कि कभी कभी मंदिर नहीं जाते। तीनों बेटियां मंदिर जाती। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मां मर चुकी थी, प्राण छूट चुके थे। पुजारी जी ज्यादा से ज्यादा घर में रहते, बीमार थे, घर में भोजन कुछ था नहीं। बेटियां कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर आती, घर का गुजारा करती। एक दिन तीनों बेटियां बैठकर बात कर रही थी और अपने पिताजी से कह रही थी, पिताजी हमको तो लगता है कि भगवान है ही नहीं, हमको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है। पिताजी ने जैसे ही सुना तो पिताजी ने बेटियों से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि भगवान नहीं है? हम तो माने ही नहीं कि शंकर जी है। शंकर जी होता तो हम इतना लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं। कम से कम भोलेनाथ हमारे ऊपर दया तो करें। भूखे मर रहे हैं, भोजन नहीं है घर में खाने को, शिव कब कृपा करें? पिता ने कहा, बेटा शिवजी जब कृपा करते हैं तो कहकर नहीं करते, और ऐसी कृपा करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। पिताजी ने जैसे ही कहा, बेटियां समझी नहीं, बेटियां नहीं समझी। घर में भोजन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, उस पिताजी करें शिव कृपा करेंगे तो तुम देखते रह जाओ। एक दिन तीनों बेटियां मंदिर से आ रही थी। एक सेठ जी निकल कर गए, उनके बैग में असरफियों की पोटलियां रखी थी।
अशरफियों की पोटली में से एक पोटली सेठ जी की नीचे गिरी। सेठ जी निकल गए आगे, बेटियां जा रही थी तीनों, उनको पोटली दिखी तो उन्होंने उस पोटली को उठा लिया। पोटली खोली, उसमें अशरफियां रखी थी, लेकर घर आ गए। पिताजी पिताजी पिताजी, शिवजी ने सुन लिया, शंकर भगवान ने सुन लिया, हम तुम्हारे से कहे थे भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं देता, आज भगवान ने कृपा कर कर सोने की अशरफियों से भरी हुई पोटली दे दी। पिताजी ने आंखों में जल भरा और अपनी बेटियों से कहा, ये पोटली किसी की गिर गई है, वापिस कर जाओ, इस पोटली को ले जाओ, ये पोटली किसी की गिर गई है, इसको वापिस करो। बेटियां कहती हैं भोलेनाथ ने हमको दी है। नहीं नहीं नहीं, किसी का दिल दुखाकर कोई 1 रुपया भी देना वो ठीक नहीं है, जाओ लेकर जाओ। हृदय दुखाकर अगर धन मिलाए तो वो ठीक नहीं है। बेटियां पोटली लेकर गईं। सेठ जी पोटली को ढूंढ रहे थे कि मेरी पोटली कहां गई, इतने में लड़की पहुंच गई। बाबा, ओ सेठ जी, ये तुम्हारी पोटली है? सेठ जी कहने लगे, हाँ मैं कब से ढूंढ रहा था इस पोटली को, धन्यवाद तुमने पोटली दे दी। और सेठ जी ने वहीं पर पोटली में से अशरफियां निकाली, गिनना चालू करा, और गिनना जो चालू करा तो सेठ जी ने देखा इसमें 40 अशरफियां हैं। सेठ जी ने देख लिया मेरी अशरफियां पूरी मिल गई, पर सेठ जी के मन में लालच भर गया। सेठ जी को लगा अगर मैं 10 अशरफी और बोल दूं तो इन लड़कियों के बाप को मुझे अशरफी देना ही पड़ेगा। सेठ जी के मन में लोभ। सेठ जी को यह नहीं मालूम था कि ये शिव की भक्त हैं, शंकर की साधक हैं, और शिव भक्त के साथ किया गया धोखा तुम्हें तकलीफ दे जाएगा। सेठ जी ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तीनों सत्य बताओ, मेरी पोटली में 50 सोने की अशरफियां थी, इसमें तो 40 है। बेटियों ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी हम हमारे पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सुगंध खाकर कहते हैं जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 अशरफियां थी, वही अशरफियां हमने तुमको दे दी। नहीं, उसमें 50 अशरफी थी, तुमने 10 अशरफी रख ली है, अब भी दो नहीं तो मैं जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी, पिताजी तुमने ही कहा था कि वापिस करिए, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उल्टे हम धरा गए। कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे लाकर दे। नैनों से जल आंसू निकल। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गया। मंत्रियों ने पूछा क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी अशरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 अशरफी इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली, बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में गए। द्वारपालों ने बाहर रोक दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा, बाबा कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बाबा केवल तेरी सेवा करिए, भूखे रहे तो भी किसी के आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना दे। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल खाली नहीं जाए। पिता कहते बाबा आज 7 दिन राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ। राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा क्या बात है? मंत्रियों ने कहा ये बढ़िया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 अशरफी थी, लड़कियां कहती हैं इसमें 40 अशरफी थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली लाकर दी। अच्छा कितनी अशरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? 40। जाओ लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी अशरफी थी इसमें? 40। इन अशरफियों को लेके कहां गई थी? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखिए हम वापिस करना।
ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा, कोई भी चोर कभी इतनी सारी असरफियों को वापस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा, तुम्हारी कितनी असरफी थी, सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असरफी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असरफी थी, ये 40 असरफी वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असरफी की पोटली इन बेटियों को ही दे दी जाए। सेठ जी रोने लगे, अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 ही असरफी थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कह दिया, अब निर्णय हो चुका है, 40 असरफी वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असरफी की थी, अब तुम ढूंढते हो, तुम ढूंढो। बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गई, बाबा हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम ही नहीं, कब कृपा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जैसी भावना लेकर, जिस भाव से हम परमात्मा के नजदीक आते हैं, परमात्मा उस भाव से हमको स्वीकार करता है। शिव ने मंत्र नहीं देखे। आप में से कई माता ऐसी हैं जो भाषा नहीं जाने, आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो कोई मंत्र नहीं जानती, पूजन करने बैठती है तो उसको मंत्र नहीं आता, भले नहीं आए। शबरी अम्बा कौन सा मंत्र जानती थी, फिर भी बाबा भगवान श्री राम उनके घर पहुंचे। केवट को कौन सा मंत्र आता था, फिर भी भगवान उसके द्वार पहुंचे। और भक्तों के घर भी सावरे आते रात दर्शन के नैन बावरे, दर्शन लिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शिव को तुम्हारे मंत्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी साधना से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे तप से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी वैराग्यता से मतलब नहीं, शिव को मतलब है केवल तुम्हारा निर्मल मन। चंचुला कर रही है, ना तो मैं मंत्र जानती थी, ना मैंने कोई तपस्या करी, ना मैंने कोई साधना करी, फिर मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? पार्वती जी की सहेली में कैसे बन गई? ना तपस्या करी, ना साधना करी, ना उपासना करी, ना कोई मैंने तप करा, ना कोई मैंने व्रत करा, पार्वती जी की सहेली। तो कहा सारे गांव के लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो सारे गांव के लोगों को कहती है कि मुझे काशी जाना है, क्या तुम मेरे साथ काशी चलोगे? एक एक कर कर 10 से 12 लोगों को लेकर तो काशी पहुंच गई, और इतने लोगों को तूने काशी में दर्शन करा दिए, उसका सारा पुण्य तेरे खाते में चले गया, और तू कैलाश की वासी, कैलाश की सारे पुण्य, सारे पुण्य तेरे खाते में चले। ये पुण्य का एक पत्र अच्छा है।
मैं कोमल शंकर उखाणी, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर की रहवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 2021 में मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते और मेरे बेटियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। मानो हमारा जीवन जैसे खत्म हो चुका, जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। तब कुछ महीनों बाद मेरे भाई की बहू ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा आती है। सुना, प्रारंभ किया, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से ठीक हो। गुरुदेव 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को मैं पीती हूं, तब से मेरा स्वास्थ्य ठीक है। बेटी की शादी की चिंता थी, पिता नहीं था, कौन करेगा, मालूम नहीं पड़ा। शिव जी ने ही संबंध जोड़ दिया और शिव जी की कृपा से ऐसे घर में बेटी का संबंध हुआ कि मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बेटी को नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेटी मेरी नहीं, शिव की। तुमने अपना सर्वस्व शिव को माना। कहीं बैठी हो तो आ सकता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी अमोल, लक्ष्मी अमोल मेड़पल्ली वार, मैं नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुजी 2022 से कथा सुन रही हूँ, मुझे 13 साल बच्चा नहीं था। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सब जगह से आग छूट गई थी। तब शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और शिव जी की कृपा से मेरा मकान भी बन गया। और बाबा की कृपा, खुद के मकान में, पहले किराए के मकान में रहती थी, अब बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। एक पत्र बड़ा सुंदर है। शिव एक लाइन अच्छी लिखी है। एक कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। गुरुजी मैं विजय कोले बोरी, जरा पढ़ो तुम लोग, नाम पढ़ लो। बोरी यवतमाल से। अब हम यवतमाल में रहते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। गुरुजी मेरा बेटा अभिषेक उर्फ विनय विजय कोले कई दिनों से, सालों से सरकारी नौकरी के लिए पुलिस बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था, सफलता नहीं मिल रही। तब मेरी बहन ने बताया टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा आती है, वो सुनो। और किसी ने कहा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुजी मैं 2023 से शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दी। मेरा बेटा हिम्मत हार गया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, निर्माल्य विसर्जन कर और मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा। मेरा बेटा भी मंदिर में जाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव मेरे बेटे को लेकर मैं श्रावण के महीने में सीहोर आ गया। कुबरेश्वर बाबा की कावड़ के बारे में सुना था तो मैंने अपने बेटे को लेकर आई और बाबा की प्रदोष की कावड़ कुबरेश्वर धाम पर सीवन नदी का जल चढ़ाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के लिए 2 नौकरियों का सिलेक्ट हो गया, एक SRPF में और दूसरी नौकरी पुलिस विभाग में। मेरे बेटे को 2 जगह से ऑफर आया। आज मेरा बेटा पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहता है? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब शिव के प्रति प्रत्येक मानव के भीतर एकत्रित हो जाए, शिव तुम्हारे मंत्र से नहीं, शिव तुम्हारे मन से भी। निकले जी एक लाइन आप लोग पहले बोलते थे, मन को बना ले मन का शिवाला, साथ रहेगा तेरे डमरू वाला। मन को बना ले तो मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो शिव नाम घोटों पे चढ़े गया रे, जो शिव नाम घोटों
पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। ताली से बजाते हैं, बड़े भाव से। ये बेटी जिसमें नीचे एक रंगोली बनी हुई है, बड़ी सुंदर रंगोली उसने पहले दिन से ही कथा में बनाई है इस बेटी ने, और आज चित्र भी बना कर लाई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बेटी को। जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए। पाप कर्म भक्ति से आड़े आए, पाप कर्म भक्ति से आड़े आए। जो शिव हाथ सिर पे जो धरे दियो रे, जो शिव हाथ सिर पे जो धरे दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे।
बम बम वासुकी नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा। नाम लेने से लाख को पारा, नाम लेने से लाख को पारा। जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मनुष्यों की भक्ति में रम गयो रे, जो शिव शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम है होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम है होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, 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 समझो ये जीवन सवर गया। हार हार भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र कथा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा जो आरणी यवतमाल में चल रही है, आज कथा का पंचम दिवस है। 2 दिन की कथा और है। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा की क्या है? जम के बोलो, शिवरात्रि। और परसों कथा का विराम रहेगा, 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक है। ये कथा आरणी यवतमाल में 5 अप्रैल को विराम हो जाएगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड रांची सुकुर खुटू कांके रांची झारखंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रांची
झारखंड में कथा रहेगी, फुटबॉल ग्राउंड में। ऐसे कथाओं का क्रम नित्य रहेगा। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे। हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। दैवज्ञ महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा का चंचुला देवी और तुमरुका जी का चरित्र कर मंत्र से बढ़कर मन की परिभाषा को तुमरुका जी ने समझाया। जीवन में चंचुला शिव को पाना और शिव भक्ति में रम जाना, ये एक जन्म का कोई फल नहीं है। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा यही जन्म का फल है जो हम शिव पुराण की कथा में बैठे हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा एक जन्म का पुण्य है जो हम शंकर जी की कथा में बैठे हैं। जो आप लाखों की संख्या में आए हो, 38, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी आप इतने लाखों की संख्या में जो पहुंचे हो, साधारणता नहीं है। ये एक जन्म का पुण्य नहीं है जो तुमको शिव महापुराण की कथा में ले आया। ये एक जन्म का पुण्य नहीं है जो हम शिव जी के मंदिर में, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। पूर्व के ना जाने कितने जन्म आपके और हमारे निकले होंगे,
तब जाकर जीवन में यीशु महापुराण की कथा मनुष्य देह में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। तब मिला। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बेटे का पुलिस में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। सती मैया के जो हृदय में प्रश्न थे, उसमें से कई प्रश्न का उत्तर स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को दिया। ऐसे कई प्रश्न हैं। कई माताएं एक आध प्रश्न कर लेती, क्यों गुरुजी? घर में इतना विवाद हो जाता है, इतना क्लेश हो जाता है कि मन करता है कि घर छोड़कर चले जाओ। घर में इतना विवाद हो जाता है कि कई बार मन करता है कि हम तो घर ही छोड़। भगवान शंकर और पार्वती जी प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रतिदिन नंदी पर बैठकर। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि भगवान शंकर और पार्वती केवल प्रदोष काल में भ्रमण को निकलते? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष का जो काल होता है, शाम को सूर्य ढलने के पहले से लेकर सूर्य अस्त होने तक का जो समय मध्य का रहता है, उस प्रदोष काल में केवल शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर भ्रमण नहीं करते हैं। शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर प्रश्न उत्तर का संवाद भी करते हैं। कुछ प्रश्नों का संवाद भी उस समय पर। और उसमें कुछ प्रश्न, जैसे कई माताएं कहती हैं कि हमारा मन करता है कि हम घर छोड़ दें, ये मन करता है कि घर छोड़कर चले जाएं, इतना इतना गुस्सा आ जाता है, घर में विवाद देखकर, क्रोध देखकर, क्रोध देखकर घर छोड़ने का मन हो जाता है। ना ना ना, याद रखिए, विवाद में कभी घर मत छोड़ो और विवाद में कभी शिव का दर मत छोड़ो। कितना भी विवाद हो जाए, दो चीजें स्मरण रखिएगा। क्या क्या? विवाद में जम के बोलो, घर मत छोड़ो, और विवाद में शिव का दर मत छोड़ो, शिव का द्वार मत छोड़ो। कितना भी विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, घर में छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो। कई माताओं की आदत रहती है, जब विवाद होता है, क्लेश होता है, तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा, सो दुर्गा मैं पाल सिंह बैस, मैं नासिक की रहने वाली हूं। आपके शिव पुराण की कथा महिमा, आपके शिव पुराण की कथा महिमा गाऊं। 2020 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बच्चों का भरोसा ही उड़ गया था कि कभी जिंदगी में मैं ठीक हो पाऊं। पर इतनी दवाई खाई तो भी मेरा डिप्रेशन समाप्त नहीं हुआ। 2020 से मैं डिप्रेशन में थी, तब मेरे परिवार के बच्चों ने
आपकी कथा 2022 से टीवी पर चालू करी और मुझे कथा के सामने बिठा देते, मैं 2022 से आपकी कथा सुनना चालू करी और मुझे डिप्रेशन की गोली खाना बंद हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मैं डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। गुरुजी, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा घर में टीवी पर चलती है, उसका कितना असर होता है मैं बताता हूं। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरे बच्चों का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का गैरेज का काम चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से हमारी अच्छी आमदनी प्रारंभ हो गई। केवल शिव पुराण की कथा घर में चल रही है। और आप में से कई लोग हैं जिनके घर में टीवी पर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल चालू करो, शिव महापुराण की कथा चलती है। लोग कहते क्या करोगे कथा सुनकर, क्यों चालू करके रखिए, नहीं सुन रहे तो भी चालू है, उसका फल खाली नहीं। कितनी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंता, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। कितनी भी चिंता आप छोड़ो उसको, विवाद नहीं करा, और विवाद हो भी गया तो घर नहीं छोड़ना, लड़ाई हो भी गई तो परिवार नहीं छोड़ना। कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, परिवार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। और कितना भी चिंता हो, कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, शंकर का घर नहीं छोड़, एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़, शिव के मंदिर में जाना चाहिए। कुछ माताओं के पत्र देखिए, एक भाई का पत्र है, पहले फोटो देखो, एलईडी पर फोटो आ रहा होगा, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेरा नाम अल्पा संतोष ठमके, मेरे पति का नाम संतोष शिवानंद ठमके, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो, अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं 1 लोटे जल का हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा जानने का बखान करता हूं। प्रति वर्ष सीहोर के रुद्राक्षोत्सव में जाते हैं, प्रति वर्ष सीहोर की कावड़ भरने जाते हैं। सन 2024 में दिसंबर में मेरे पति के पेट में गठान हुई थी, हम बहुत घबरा गए। हमने उमरखेड़ के हॉस्पिटल में बताया, वहाँ सोनोग्राफी की वजह से डॉक्टर ने नांदेड़ भेज दिया। नांदेड़ में भी इलाज नहीं हुआ, डॉक्टर ने पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में जाने को कहा। गुरुदेव, हम बहुत घबरा गए। फिर हम पेशेंट को लेकर हैदराबाद चले गए, वहाँ गठान का ऑपरेशन करना पड़ता, यह पेनक्रियाज की बीमारी है ऐसी कहा। मेरे पति का ऑपरेशन होने के बाद 8 से 10 दिन तक उल्टी लगातार चलती रही। डॉक्टर ने कहा अगर ये बंद नहीं हुई तो हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा। गुरुदेव क्या कहें, एक समय ऐसा आ गया कि वोमिटिंग पर वोमिटिंग चालू हो गई और सारी स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर ने केवल 15 मिनट दिया कि इसके सिवाय कोई साधन। सारा घर घबरा गया। तब शिवजी पे चढ़े हुए जल तोड़कर मंदिर जाना, शिवजी पर जल चढ़ाना, हॉस्पिटल में ही मंदिर था, वहां से जल ले जाकर शिवजी का जल पति को देना और वोमिटिंग बंद होना। और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए। ये शिव की कृपा है। सारी रिपोर्ट लगा रही हूँ, मेरे पति की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई साधन नहीं। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर आए। और ये सारी रिपोर्टें गुरुदेव, पूरी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा रही। शिव शिव शंकर। एक पत्र और है, अच्छा है।
मेरा नाम सुप्रिया राहुल श्री राव है। मैं नागपुर के कमलेश्वर की रहनिवासी हूँ। कमलेश्वर में मेरा ससुराल है। मेरा मायका यवतमाल में है। मेरे घर में कई सालों से जब संतान नहीं हुई, तब डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गए। तब 2023 में बाबा की कृपा से कथा का ऐसा रस्तत्व प्राप्त किया कि मेरे घर में कई सालों के बाद संतान प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हूँ। मेरा नाम किरण वैभव पुणे, मैं पुसद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मुझे संतान नहीं थी। गुरुदेव, अस्पतालों को दिखाया, एक ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था वो भी करवा लिया, फिर भी मुझे 7 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। मैं आपको जानती नहीं थी, टीवी पर ही कथा सुनी थी। टीवी के सामने ही मिट्टी को अपने पेट पर लगाया। बाबा की कृपा से आज मेरे घर में 7 साल के बाद संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, बात है मुकाम पोस्ट पूना, तहसील तिवासा, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी 2016 में हुई थी और मेरे यहाँ कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने मेरी झोली भर दी। और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद 26/6/2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगला वर्णन। मेरा नाम प्रियंका विनोद दासरावर है। मैं महाराष्ट्र के किनवट यहाँ से आई हूँ। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। एक दिन मेरी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज टीवी पर कथा देखने लगी। मैंने पहली बार कथा अमरावती के पंडाल में जाकर सुनी और बाबा की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। शिव की कृपा से 9 साल के बाद मेरे यहाँ संतान हुई। अगला पत्र है। मेरा नाम रुचिता जयवंत देशमुख, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं निबधा बा तहसील हदगांव, जिला नांदेड़ से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से मैंने टेस्ट के बेबी भी करवाया पर संतान नहीं आई। तब आपकी कथा के बारे में मालूम पड़ा। 5 कथा के पंडाल में कथा सुनी और वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया। शिव जी की कृपा से 7 साल बाद मेरे घर में संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम निकिता अनिल रेडे है। मैं अलीदाबाद तेलंगाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन मेरी गोद भरी नहीं थी और आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया वो करा। 1 लोटा जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम शारदा दीपक चौहान, मैं महेशी कामाले गांव, जिला वाशिम से आई हूँ। बाबा, मैं क्या बखान करूं। मेरे यहाँ बहुत वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ। तब सफेद आंकड़े की जड़ और शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो 7/2/2025 को हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया कई वर्षों के बाद। गुरुदेव, अगला पत्र है। भोले बाबा की कृपा से शादी के 19 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम सुवैशाली उमेश माड़वकर, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से संकट मोचन की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुदेव, कई साल शादी के हो गए, 19 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी। तब 2024 में प्रदोष के व्रत की महिमा आपके मुख से जानी और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो बाबा की कृपा से 4 मार्च 2025 को हमारे घर में 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। ये पत्र इतने हैं कि अगर हम पढ़ें तो सुबह से शाम हो जाए। ये पत्र नहीं है, ये आपका विश्वास। और आज फिर इस व्यासपीठ से कहते हैं, जितने प्रेम से सुनोगे, जो विश्वास रखकर सुनोगे, जिस भाव से सुनोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भरेगा जरूर। ये निश्चित शिव कृपा होती जरूर है। शंकर करुणा करता है। और महाराज, यही बच्चा है, वेंटिलेटर पर चले गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और मैं इनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देता हूं, जिनने सावित्री का फर्ज अदा करा। दौड़ दौड़ के शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाकर पति के शरीर को लगाकर आज पूरा ठीक कर दिया।
बता रहे हैं मेरी बड़ी बहन भाई सब ने शिव पर भरोसा करा। डॉक्टर ने भले जवाब दे दिया था, पर मेरे बहन भाई भी श्री शिवाय नमस्ते का जप करते रहे और शिव की कृपा से आते। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव की कृपा क्या? झगड़ा कर कर, विवाद कर कर घर से बाहर नहीं जाना, विवाद में अपना घर नहीं छोड़ना, और विवाद में शिव जी का डर नहीं छोड़ना। मत सती नहीं है। दक्ष प्रजापति शिव की निंदा करता था, और देखो शिव की निंदा करने वाले की स्थिति क्या है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की निंदा करी तो ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष बना। ब्रह्मा जी के रक्त से बही हुई उस नदी का नाम कर्मनाशी। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की, और दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की निंदा करी तो दक्ष प्रजापति का भी शीश बकरे का मुंह। देवर्षि नारद ने निंदा करी, और देवर्षि नारद ने निंदा करी तो उनको बंदर का मुंह। बंदर का शंभु बोलो हर हर। शिव कृपा। आप सबसे निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिव की, शिव भक्त की, शंकर की स्मरण की, शिव पूजन की, शंकर की कथा की, शंकर के भक्त की, शिव महापुराण की, और शंकर के मंदिर की, शिवालय की, शिव की कभी ना तो निंदा करना चाहिए और ना कभी निंदा सुनना चाहिए। जीवन में शिव निंदा करने वाले की जो गति होती है वो गति शायद दुनिया में नहीं देखी। शिव की कभी निंदा नहीं, कभी निंदा नहीं। हाँ प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शिव तत्व की शिव की निंदा, ब्रह्मा जी ने निंदा करी है शिव जी की। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बड़का पेड़ बना। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, हे मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान, इस कटे हुए शीश से बट वृक्ष तो बन गया, पर इस बट वृक्ष का कौन सम्मान करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बना। इसका आदर कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा? तब भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं बैठ गए, और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर शिव कहते हैं, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश मैंने बट का पेड़ बना दिया, और इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं बैठकर जब कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई नाग, कोई किन्नर, यदि इस बड़ के पेड़ के नीचे मेरी आराधना साधना मौन होकर करता है, उसको मैं फल प्रदान, मनवांछित फल।
कभी आप लोग सीहोर जाएं, कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कंकर शंकर की पूजन करने जाएं, तो वहां भी एक 300 से 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। पर एक निवेदन है, कभी भी सीहोर जाएं, बट वृक्ष की छांव में बैठें, पर बट वृक्ष की पत्ती को या बट वृक्ष की डाली को कभी स्पर्श भी तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, केवल उसके नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना करिए उसमें बैठे, उसके नीचे। हम भी सीहोर रहते हैं तो दो जगह, एक हमारे जो कुबरेश्वर बाबा हैं, कंकर शंकर शिला के ठीक सामने जो बड़ा शिवलिंग है, उसके नीचे जो प्राचीन छतरी है, उसी छतरी में जो प्राचीन शिवलिंग है उसी के पास, और एक बड़ के पेड़ के दो अपने साथ, अपने तपने। जितनी देर सीहोर आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आप जितनी देर आओ, उतनी देर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का। शिव से अपने मन की बात। 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर अपने साथ में लेकर आओ, 4 कंकर छोड़ शिव से, शिव से। और एक और स्मरण अपने साथ में रखिए, यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूं पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछा पकड़ कर बैठी हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे, मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़े और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़े तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के साथ ना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शिव की साधना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्ष प्रणाम करो, कर दिया माला रमान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। 2020 से डिप्रेशन में थी, बाबा की कृपा से एकदम अब ठीक हो गई है। दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ओ शंभो शंभो। जैसी भावना लाया
वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया मारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी। शिव कृपा का त्रिजलेश्वर महादेव, बोल त्रिजलेश्वर महादेव भगवान की जय। हार हार महा, नाम बोलेंगे कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो, और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ, और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो, किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर महादेव। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कूप, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता पाता। महाराज शिव कथा का, भगवान शंकर का चरित्र, निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण करा। कथा क्या करते हैं? मन की व्यथा को समाप्त करते हैं, मन की। इसीलिए तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी। केवल जगत की एक माँ, जगत जननी माँ पार्वती जी हैं, जो विवाह करने के बाद भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। केवल एक पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर के सामने प्रार्थना कर कर कहती हैं मुझे अमर कथा सुना, अमर। स्वयं पार्वती जी कर रही हैं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो, जिसे सुन कर मैं
अमर हो लो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिस कथा को सुना कर माने, जिस कथा को सुना कर माने, जिस कथा को सुना कर माने, पीछे वाले दोनों हाथों से कथा को सुना कर माने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिस कथा को सुना प्रहलाद रे, जिस कथा को सुना प्रहलाद रे, जिस कथा को सुना प्रहलाद रे, जिस कथा को सुना प्रहलाद रे। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं।
पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। कल कथा की शिवरात्रि है, छठा दिन रहेगा। परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथा का विराम दिवस रहेगा परसों। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। आरणी यवतमाल में 5 अप्रैल को कथा विराम होगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में कथा रहेगी। 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड रांची, सुकुर फुटू कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव महादेव, भगवान श्री गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान श्री पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव पार्वती जी को प्रदोष काल में नंदी पर बिठाकर जब भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं, पार्वती जी को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बहुत सारे। पार्वती जी ने एक प्रश्न किया, जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहेगा, उस घोर कलयुग में जहां व्यक्ति सारी समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा, समस्याओं में घिरा पड़ा रहेगा, उस समय पर मां पार्वती जी शिव जी से प्रश्न करती हैं कि कोई एक ऐसा साधन जिससे कलयुग तो बढ़ेगा, कलयुग का प्रभाव भी बढ़ेगा, पर कोई ऐसा साधन जिससे कलयुग में रहने वाला व्यक्ति कलिकाल को झेलता हुआ भी आपकी शरणागति को प्राप्त करना, उसका कोई एक उपाय आप मुझे बताइए, कोई एक साधन मुझे बताइए।
और देखिए, जीवन में गुरु वही है जो आपको सत मार्ग की ओर लेकर जाए। जीवन में गुरु वही है जो आपको, परिवार की उलझन तो अपनी जगह पर है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले ये सारी उलझन तो अपनी जगह पर है, पर उस उलझन से भी निकाल कर ईश्वर की शरणागति में ले जाकर छोड़ दे, वो कोई गुरु। शिव ने कहा पार्वती, एक सुंदर प्रसंग को पार्वती जी को शिव जी श्रवण करा। सुंदर प्रसंग। पार्वती, उन्नीस वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 7 वर्ष के बाद एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभू, शिव कह रहे हैं पार्वती, घोर कलिकाल में व्यक्ति कहीं ना जाता, किसी तीर्थ में, किसी स्थान पर, किसी शिवालय तक, किसी मंदिर तक, किसी गुरु तक भी अगर कोई संसार का मानव घोर कलिकाल में ना पहुंचे तो भी वो मनुष्य निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, साफ मन से घर में रहकर भी घर में रहने वाले सदस्यों की सेवा भी निष्कपट भाव से यदि वो कर लेता है तो मेरे ही धाम को पहुंच जाता है। मेरे हमारे सनातन धर्म में जो कहा जाता है कि पति को परमेश्वर कहा गया, सास को माता जी के रूप में कहा गया, ससुर को पिताजी के रूप में कहा गया, ईश्वर के रूप में कहा गया, वो कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार को साध लेना और परिवार में रह लेना, और वो भी निष्कपट भाव से, ये भी एक ईश्वर की साधना। आप अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, घर में बड़ों की सेवा कर रहे हो, छोटों के प्रति प्रेम रखे हो, ये भी शिव साधना, ये भी शिव साधना। और ये साधना आपको शिव से सीखना चाहिए। जब विदल और उत्पल 2 असुर ऐसे हो गए थे जिनको समाप्त करना मुश्किल था, और वो विदल और उत्पल जब माता पार्वती जी के सामने आते हैं और पार्वती जी अपने को साध्य बनाते, साधना में डूब कर मां पार्वती जी ने कुंदुक को उठाकर विदल उत्पल का जब संहार किया, और वो विदल उत्पल का संहार कर कर कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए कुंदकेश्वर महादेव। भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव बन गए। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम कोई साधारण नहीं है। जब डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाइयां लेते हैं, और दवाइयां भी जब असर नहीं करती, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों को यदि खाना प्रारंभ किया जाए तो वो दवाइयां काम करना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसे कुंदकेश्वर। बोल कुंदकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। ऐसा पवित्र शिव महापुराण की कथा यवतमाल आरणी में चल रही है, जिसका आज 5वां दिवस यहाँ विराम हुआ है। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और परसों जिस दिन कथा विराम होगी उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा का समय रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। बड़े प्रेम से कथा का लाभ लें। और निवेदन है, अगर रात्रि को बहुत तेज आंधी तूफान आदि रहे तो पंडाल में कोई ना रहे, सब अपने अपने गंतव्य में रहें। बड़े भाव से इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आप और हम सभी आरती में सम्मिलित।
श्री राधे। चलो। श्री शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे रानी दारा।